ईरान ने अमेरिकी बलों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों की ओर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे बहरीन और कुवैत में फिर से मिसाइल अलर्ट बजे। जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें रोकने का दावा किया। वहीं तेहरान ने 3 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही। कतर ने हमलों की निंदा कर इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा। हमारे साथ है राजनीतिक सलाहकार अहमद कौजे एसोसिएट से, जो बहरीन से जुड़े हैं। अहमद, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर आपके साथ होना खुशी की बात है। ईरान का संदेश वही है, शासन कहता है वो खाड़ी देशों नहीं, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन जब वो बार बार बहरीन, कुवैत में हमला करता है, तो क्या वहां की सरकारें या जनता इस फर्क को स्वीकार करती हैं? बिल्कुल नहीं, खासकर जब उनके बयान और काम मेल नहीं खाते। उनके बयान हमेशा यही दावा करते हैं कि वे अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी हितों आदि को निशाना बना रहे हैं। लेकिन असलियत में हम जो देख रहे हैं, खासकर वो वीडियो जो आप पिछले 1 मिनट से दिखा रहे हैं, उनमें सिर्फ नागरिक स्थलों को ही निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। कल उदाहरण के लिए मेरा मतलब है, ड्रोन कुवैत में एक गोदाम पर गिरा। वो एक नागरिक स्थल है। खाड़ी के स्थानीय लोग जानते हैं, फिर भी दावा करते हैं। यही वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वे इसे अमेरिकी हितों की साइट कहते हैं। अभी जो हो रहा है वे हालात को और बढ़ा रहे हैं, और ऐसा हमेशा होता आया है जब अमेरिका, या यहां तक कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। जैसे जैसे हालात बढ़ते हैं, रात को ईरानियों का पलटवार होता है और स्थिति और बिगड़ती है। आज ईरान में हो रही घटनाओं को देखते हुए हमें लगता है कि आज रात हमारे लिए आसान नहीं होगी। जहां तक उस बढ़ते तनाव की बात है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने बहरीन पर अपने हालिया हमलों में से एक में क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड का इस्तेमाल किया है। अगर ये सच है, तो बहरीन पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो क्या ये तेहरान के खाड़ी देशों पर हमलों में एक बड़ा इजाफा माना जाएगा? क्या बहरीन किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा? जैसा कि आपने कहा, अगर वो वीडियो या फुटेज असली साबित होती है, तो हाँ, यह एक बड़ी बढ़ोतरी है। यह ईरानियों द्वारा और भी आक्रामक रुख की ओर बढ़ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस दौर में ईरानियों द्वारा किए गए नुकसान युद्ध के पिछले दौरों की तुलना में काफी कम हैं। फिर भी ठीक जैसे आपने कहा, खाड़ी देशों के नेता लगातार मिल रहे हैं ताकि नुकसान को समझा जा सके और यह तय किया जा सके कि अब आगे क्या करना है। ईरान से निपटना कभी भी आसान नहीं रहा है, खासकर जब से खाड़ी देशों ने हमेशा किसी न किसी तरह के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की है। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि शांतिपूर्ण रास्ता अब कोई विकल्प रह गया है, और मुझे नहीं लगता कि खाड़ी देश ज्यादा देर तक चुप रहेंगे। आपका मतलब क्या है? क्योंकि 40 दिन की जंग के दौरान हमने देखा कि खाड़ी देश ज्यादातर चुप ही रहे। इस समय में और पिछले 40 दिनों के दौरान क्या फर्क है? हम अब भी सतह पर वही नतीजा देख रहे हैं। असल में ईरानियों द्वारा जो नुकसान किया गया है, अब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। और पहले 40 दिन की जंग के दौरान हर कोई रास्ता ढूंढ रहा था, एक शांतिपूर्ण रास्ता, किसी तरह का युद्ध विराम, किसी तरह का तनाव कम करने का तरीका। स्पष्ट है, कोई भी ईरानियों से शांतिपूर्वक नहीं निपट सकता। यहाँ तक कि ओमानी भी, जो ईरानियों की हरकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अभी ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अब तो उन्हें भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। क्या इस बार कुछ अलग है अगर इजराइल शामिल नहीं है? अब तक इजराइल पर हमला नहीं हुआ, ईरान खाड़ी देशों पर ध्यान दे रहा है। क्या खाड़ी देश ऐसा जवाब दे सकते हैं जिससे लगे कि वे इजराइल का साथ नहीं, सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं? दोनों ही तरह से, पहले भी और अब भी खाड़ी देश युद्ध के मामले में इजराइल के साथ खुद को जोड़ने से बचते रहे हैं। कम से कम ऊपर से तो यही लगता है। लेकिन इस बार खाड़ी देशों के लिए यह मायने नहीं रखेगा कि इजराइल शामिल है या नहीं, हालांकि वे यही चाहेंगे क्योंकि इजराइल जैसा है। मुझे नहीं लगता कि यही मुख्य कारण है।
चूंकि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में खाड़ी देश हमें एक अलग दिशा दिखाएंगे। आपने खाड़ी की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा वापस लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग के लिए 20% प्रतिपूर्ति शुल्क वसूलेगा। उन्होंने कहा कि खाड़ी देश अमेरिका में निवेश करेंगे। क्या आपके पास संकेत हैं कि इन सौदों में क्या शामिल हो सकता है? मुझे यकीन नहीं, पर खाड़ी देश लंबे समय से अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। यह नई बात नहीं, चाहे इसे नया बताया जाए। और जहां तक उन शुल्कों की बात है जिन्हें वो लागू करने की कोशिश कर रहे थे, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और 1982 के अनक्लॉज के अनुसार अवैध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान या यहाँ तक कि ईरान भी कानूनी रूप से इस जलडमरू मध्य को बंद नहीं कर सकते। वे टोल या ट्रांजिट शुल्क नहीं लगा सकते। अहमद कौजाई जो बहरीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमेशा अच्छा लगता है आपको हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।